बच्चे ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਕਰਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਟੂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਾਕਸ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਐਂਡ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a। ठीक है, हेयर a इज़ द लेंथ ऑफ बॉक्स, इट इज़ द विथ। ठीक है, लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। जो बॉक्स दी वॉल्स है ना उनकी कोई लिमिट नहीं हैगी। ठीक है, भी कितना उच्चा है, दीज आर द इनफाइनाइट वॉल्स। ठीक है, हैविंग कंसीडर अ बॉक्स हैविंग इनफाइनाइट वॉल लेंथ, जो इनके पोटेंशियल 0 होएगा, बाहर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होएगा। ठीक है, तो अपने को की है कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एक आप पार्टिकल ले लिया मास m, ठीक है, मूव करता पाया वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ ए। ठीक है, लेंथ कितनी है पार्टिकल बॉक्स की अपने को ए। पोटेंशियल एनर्जी की है अपने को v। ठीक है, अपने को की है जो पोटेंशियल एनर्जी v है, इट इज़ 0 इनसाइड एंड इनफाइनाइट आउटसाइड। ये आप प्रूफ भी करांगे। ठीक है, इट इज़ आल्सो प्रूफ्ड। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਕਰਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੋਕਰਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਕਰਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਕਰਿੰਜਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸ, ਫॉर ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸ। ठीक है बच्चे, तो इनके वास्ते आप की लिखांगे की होगी शोकरिंजर वेव इक्वेशन। देखो वन डायमेंशन मतलब इको एक्सिस इन वन एक्सिस। तो इनके वास्ते लिखांगे डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर। ठीक है, ई माइनस वी ऑफ साई। एक एक्सिस वाला तो आप एक्स एक्सिस चूज कर ली क्योंकि आप लेंथ भी एक्स ले रहे हैं। ई माइनस वी ऑफ साई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ਹੁਣ देखो आप की लिखना वै, आप लेना वै कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल है, ठीक है, वो की है 0 है। ठीक है, बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनफिनिटी, इधरली साइड भी इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप की कंसीडर ना हूँ आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड बॉक्स v इज इक्वल टू 0, इतने v नू 0 पुट कर दो, अंदर v नू की पुट कर दो बच्चे 0। तो की आ गया डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई ऑफ साई इज इक्वल टू 0। जोड़ा अपने को पोर्शन है उधरली साइड लै जाओ, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर, उधरली साइड जाके की बन गया माइनस ऑफ 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई साई। ठीक है, उधर जाके की बन जाऊगा बच्चे, ये अपने को ठीक है इक्वेशन बन गई। तुम वैसे इतने तक भी लिख सकते हो। ठीक है, इधरली साइड ही रहन दो। ठीक है, तो यह लिख लो इनू इक्वेशन 1। हुन कंसीडर करो आउटसाइड द बॉक्स। आउटसाइड विच बॉक्स की है, आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड बॉक्स v इज इक्वल टू इनफिनिटी। v इनफिनिटी है, इतने v नू इनफिनिटी पुट कर दो, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस इनफिनिटी ऑफ साई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, बच्चे देखो इनफिनिटी है जो टर्म, ठीक है, मैडिकल वाले तो नहीं पता होएगा, नॉन मैडिकल वाले पता है। इनफिनिटी कुछ मर्जी ऐड कर लो, कुछ मर्जी सबट्रैक्ट कर लो, चाहे कुछ मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज, इनफिनिटी इनफाइनाइट का इनफिनिटी ही रहना, उस कुछ मर्जी ऐड कर लो, कुछ मर्जी सबट्रैक्ट कर लो, कुछ मर्जी ऐड कर लो, तो ये बन गया इनफिनिटी साई प्लस डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर। ठीक है बच्चे, तो जो आप इन उधर लेके जावांगे नैक्सट की बन जाऊगा अपने को डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस ऑफ इनफिनिटी साई। ठीक है बच्चे, आ माइनस इनफिनिटी उधर ले जाओ, उधर जाके नीचे आ जाऊगा इज इक्वल टू साई। तो अपने को साई 1 ओवर इनफिनिटी होंगे 0, तो अपने को साई की आ जाऊगा 0 आ जाऊगा। ठीक है, ये अपने को की आया हुआ है आउटसाइड द बॉक्स।
मतलब अपने कोले बॉक्स दे बाहर जो साई है वो की है 0। बच्चे जो साई 0 है साई स्केयर भी की होगा 0। साई स्केयर की हुंदा अपने कोले प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल। मतलब बाहर की है आउटसाइड द बॉक्स जो पार्टिकल है नहीं हैगा, वो पार्टिकल नहीं हैगा। ठीक है, बिकॉज साई स्केयर की आ गया 0, साई भी 0 आ गया। हुण गल रह गई इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स अपने कोले किहड़ी इक्वेशन आ गई, दिस वन। ठीक है, तो ये अपने कोले की आ गई इनसाइड द बॉक्स। इन्हें इक्वेशन 1 लैके चलो। फ्रॉम इक्वेशन 1 डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर साई। ठीक है, की सी इक्वेशन 1 8 पाई स्केयर एम एच स्केयर ई ऑफ साई इज इक्वल टू 0। बच्चे इनू के स्केयर पुट कर दो। ठीक है, ये सारी टर्म नू के स्केयर पुट कर दो। डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस ऑफ के स्केयर के पुट कर दो। चलो, के ऑफ साई इज इक्वल टू 0। हेयर के इज इक्वल टू के किंदे इक्वल है, आप पुटिंग की है 8 पाई स्केयर एम। के स्केयर ही पुट कर दो रैदर दैन एच स्केयर ई। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हुण इत्थे अपने को एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एनर्जी किंदे कोल आ गई के स्केयर एच स्केयर ओवर 8 पाई स्केयर एम। बच्चे जो अपने को इक्वेशन 2 है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, ठीक है, मैथमैटिक बच्चे तुसी सोल्यूशन याद ही रखना है। इनका की होएगा डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है साई दे विच। ठीक है, तो साई किंदे कोल आ जाऊगा ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है बच्चे, तो ये अपने को साई जो वेव फंक्शन है इनका आ सोल्यूशन है। ठीक है, आ दोनों चीज़ों यूज़ करके आप नैक्सट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखो बच्चे इतने बाउंड्री कंडीशन लानी है। बाउंड्री कंडीशन की है, देखो अपने को इतने साई 0 आ गया सीगा, मतलब जो बाहर है, ठीक है, साई की है 0 है। तो अपने को एक्स कितने कितने वेरी करता है, अपने को जो एक्स वेरी करता वै एक्स जी लेंथ है कितों वेरी करती है। ठीक है, एक्स या तो 0 के इक्वल है या ए के इक्वल है। क्यों, क्योंकि इतने एक्स की वैल्यू 0 है, इतने ए के इक्वल है। तो एक्स की जो कंडीशन है की है, सॉरी एक्स, ठीक है, ये एक्स की कंडीशन है बच्चे। ठीक है, तो हम आप लगावे इतने बाउंड्री कंडीशन लावे आ इक्वेशन तो अपलाइंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन की है, जो इतने एक्स है वो कितने किमें वेरी करता है 0 टू ए। तो एक्स नू 0 पुट करांगे, एक्स नू ए भी पुट करांगे। एनर्जी अपने को ए आ गई, दिस इज द एनर्जी फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, हम आप इतों सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक्स नू 0 पुट करना है तो एक्स नू ए पुट करना है। ठीक है, पुट करांगे एक्स नू 0, तो एक्स नू 0 पुट कर दो। ठीक है, आ इक्वेशन दे विच जो अपने को आ वाली इक्वेशन है ना, आ वाली इतने एक्स नू 0 पुट कर दो। ठीक है, आ वाली इक्वेशन एक्स नू 0 पुट कर दो तो की आ गया साई इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस बी कॉस 0। बच्चे साइन 0 0 हुंदा, ठीक है, कॉस 0 1 हुंदा, तो इत्थे पुट कर दो साई इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 1। तो की आ गया साई इज इक्वल टू बी। ठीक है, साई किंदे इक्वल आ गया अपने को बी दे इक्वल आ गया। ठीक है, इतों हुण नैक्सट पुट कर दो बच्चे। नैक्सट बाउंड्री कंडीशन की लानी है, पहली आ गई ए, नैक्सट है गया पहली 0, नैक्सट है ए, नैक्सट कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, एक्स नू ए पुट कर दो इत्थे। पहला तो अपने को देखो इक्वेशन बच कितनी गई। ठीक है बच्चे, एक होर चीज़ रह गई, जो अपने को एक्स 0 है, ये चीज़ तुसीं तुहानूं दसना भुल गई। जो एक्स 0 है
ਜਦੋਂ x 0 ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈ ਬਾਹਰ ਸਾਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0। ਜਦੋਂ x a ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈ ਕਿੰਨਾ 0। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਈ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ 0। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈ ਕੀ ਹੈ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਈ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ x 0 ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਈ ਵੀ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ b ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 0 ਦੇ। ਜੇ b 0 ਹੈ, ਜੇ b 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਾਈਨ kx, ਸਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਾਈਨ kx। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਾਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ x a ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈ 0 ਹੈ, ਸਾਈ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ a ਸਾਈਨ k। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਈਦਰ a is equal to 0 or sin of k a is equal to 0। a is equal to 0 not possible, क्यों? क्योंकि b भी 0 है a भी 0 है। ठीक है, जो दोनों चीज़ां b भी 0 हो गया a भी 0 हो गया, फिर तो अपने को साई 0 हो जाएगा बिकॉज b is equal to 0 and psi becomes 0 everywhere, not possible। so sin ka is equal to 0। ਜੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ n ਪਾਈ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੇ ਏ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ n ਪਾਈ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਪਾਈ ਓਵਰ a। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ n ਪਾਈ ਓਵਰ a। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a ਸਾਈਨ n ਪਾਈ ਓਵਰ a ਇਨਟੂ x। ठीक है, this is a wave function for particle in one dimensional box। ठीक है, पिछे आप एक चीज़ फाइंड आउट करती सीगी, and this is the energy for particle in one dimensional box। this is the wave function and this is the energy। बच्चे most important है, ये आपां नूं आ जांदा हुंदा most important, ये आपां नूं आ जांदा हुंदा discuss the wave function psi and just derive the expression for the wave function and energy for the particle in one dimensional box। ठीक है, for particle in one dimensional box। ठीक है बच्चे, तो ये दिस इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका नैक्सट पार्ट भी है। ठीक है, नैक्सट अपने को की है एनर्जी तो पहले ही फाइंड आउट कर ली सी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन कि जेड़ा अपने को साई है ये नॉर्मलाइज होंदा है। नॉर्मलाइजेशन वास्ते की कंडीशन होंदी है बच्चे, दो सेम वेव फंक्शन है उन्हों का प्रोडक्ट 1 जेड़ा मतलब की हो जाऊगा साई स्केयर डीटा इज इक्वल टू 1, इनका स्केयर कर दो a स्केयर साइन स्केयर n पाई a इंटू एक्स डीटा इज इक्वल टू 1 0 टू a बाहर कर लो 0 टू a साइन स्केयर n पाई a ऑफ एक्स डीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्केयर थीटा किंदे इक्वल होंदा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, इत्थे पुट कर दो अपने को थीटा किंदे इक्वल है n पाई a इंटू एक्स। ठीक है, इत्थे पुट कर दो a स्क्वायर 0 टू a 1 माइनस कॉस 2 n पाई x ओवर a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, आ ए स्केयर उधर लै जाओ डीटाओ सॉरी। ठीक है, डीटाओ में डी एक्स ही लिख लो, तो ये आ गया अपने को इनकी इंटैग्रल कॉस 2n पाई एक्स ओवर a इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लो, खोल लो, आ ए स्केयर उधर लै जाओ नीचे 1 ओवर इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्केयर।
ठीक है बच्चे। तो ये क्या आ गया अपने कोले एक्स, इनकी इंटैगरल कितनी होंगी है अपने कोले साइन ऑफ 2n पाई एक्स ओवर ए, ठीक है 0 to a। बच्चे जो आ इंटैगरल है ये उपर लिमिट पुट करांगे, आ साइन ऑफ साइन पाई है जोड़ा 0 होंगे, मतलब विच पाई आ गया तो 0 है, तो अपने को की आ गया एक्स 0, इहदे नाल पाई नाल कुछ भी मल्टीप्लाई होवे वो 0 ही होंगे, ये सारी चीज़ 0 आ गई 1 ओवर ए स्क्वेयर, ठीक है। इत्थे पुट कर दो अपर लिमिट ए इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वेयर, ठीक है। अपने को इत्थे सीगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 भी सीगा, तो ये आ गया 2 ओवर ए स्क्वेयर, ठीक है 2 ओवर ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर किंदे इक्वल आ गया, ए स्क्वेयर उधर लै जाओ 2 ओवर ए किंदे इक्वल आ गया रूट ओवर 2a, ठीक है। ए किंदे इक्वल आ गया रूट ओवर 2a, ठीक है। नैक्सट अपने को हैगा ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन, ये सीगा नॉर्मलाइजेशन वास्ते। तो अपने को वेव फंक्शन की सीगा ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, इत्थे पुट कर दो रूट 2 ओवर ए साइन एन पाई ए इंटू एक्स, ठीक है। दिस इज द वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। नाउ ये सीगा ये आपां प्रूफ किया, एक तो दो फायदे हो गए, नॉर्मलाइजेशन कि अपना जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। दूजा अपने को ये प्रूफ हो गया कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लैके अपने को ए की वैल्यू आ गई, वो ए की वैल्यू तुम इत्थे भी पुट कर सकते हो। बच्चे जो तुहानूं आंदा है कि डिराइव द एक्सप्रैशन फॉर द वेव फंक्शन, तो इतना करके तुम नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट भी नाल ही कर दो। मैं तुहानूं दसदा कि आ जो है बुक में है नहीं गा मैडिकल वाले स्टूडेंट वास्ते, सो इस चीज़ का ध्यान रखियो एक्सप्रैशन का। उन्होंने सीधा लिखा होया है कि जो अपने को आ सीधा लिखा होया आ एक्सप्रैशन, आ सारी चीज़ है नहीं गी बुक च, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखियो बच्चे। अपने को ए की वैल्यू फाइंड आउट करके इत्थे पुट करके फिर आप लिखना दिस इज द वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। नैक्सट जो वेव फंक्शन आप प्रूफ करना कि ऑर्थोगोनल भी हैगा, ठीक है। नैक्सट आप की प्रूफ करना है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल वास्ते की होंगे कि दो डिफरेंट वेव फंक्शन, ठीक है, उन्होंने जो इंटैगरल है 0 के इक्वल होंगे। अपने को वेव फंक्शन की है रूट 2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, ठीक है। ये आ जाऊगा जे इतने अपने को एन है तो एन, ठीक है। एम वास्ते की है इतने एम लिख देंगे रूट 2 ओवर ए साइन एम पाई एक्स ओवर ए, इतने पुट कर दो बच्चे हुण रूट 2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए रूट 2 ओवर ए साइन एम पाई एक्स ओवर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। रूट 2 ओवर ए 2 बार है, दोनों के रूट है, ये बाहर आ जाऊगा 2 ओवर ए 0 टू ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए साइन एम पाई एक्स ओवर ए। बच्चे प्रूफ करना है आप ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो आप लैफ्ट हैंड साइड लै लैनी है, इनू 0 के प्रूफ करना है। बच्चे जो इनका इंटैगरल है 0 होंगे तो किंदे कोल आ गया 0 राइट हैंड साइड, ठीक है। सो वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल क्योंकि वेव, ठीक है, बिकॉज जो इंटैगरल है वो किंदे कोल आ गया 0 दे, ठीक है। तो बच्चे हूँ आप नैक्सट करना है, ये सारे पार्ट है, ये कई बार अलग अलग पार्ट आ जाते होंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। आप इतना करते हैं, नैक्सट आर्टिकल आप नैक्सट वीडियो च करांगे। ओके।